औरतों को शाना बशाना चलाने के लिए, ज़िनाकारी बढ़ाने के लिए, उर्यानियत बढ़ाने के लिए, फहाशी बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में ज़िना, थाने में ज़िना, कचहरी में ज़िना, रात में जो पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता है वहां ज़िना, साहब स्कूल में ज़िना, हॉस्टल के तहखाने में ज़िना। ये है औरतों को बेपर्दा घर से निकालने का अंजाम। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रात के वक्त में जो कॉलेज का प्रिंसिपल और उसका चेले के साथ जो लड़की के साथ रेप हुआ, कत्ल हुआ, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटी। ये क्या है? ये मेडिकल कॉलेज में ज़िना और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ ज़िना और कॉलेज का प्रिंसिपल ज़िना करे। ये बताएं कि बेपर्दगी ने कहां तक पहुंचाया? इसी का नाम डेवलपमेंट है, इसी का नाम तरक्की है, इसी का नाम विकास है कि दुनिया में शराब बढ़ गई और ज़िना बढ़ गया। इसी का नाम डेवलपमेंट है। और ज़िना बढ़ेगा। हमने तो हदीस में यहां तक पढ़ा है, इतना ज़िना बढ़ेगा कि रास्ता चलते लोग जिस ज़िना करेंगे कोई टोकने वाला ना होगा, कोई बुरा समझने वाला ना होगा। जैसे आज हाफ पैंट पहन के औरतें चल रही हैं और कोई कहने वाला नहीं है, लोग देख देख के मजा ले रहे हैं, उसी तरह कल ज़िना होगा चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मजलिसों में। कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ये चलता है, यह फैशन का हिस्सा है। जैसे खैनी खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, रास्ता चलते पियानो बजाना, जैसे सीटी बजाना, छेड़खानी करना, बेपर्दा चलना, टी शर्ट पहन के चलना, फटा हुआ जींस पहन के चलना, पूरे जिस्म को नंगा करके चलना आज फैशन बन चुका है। उसी तरह कल ज़िनाकारी भी फैशन बन जाएगी। जिस तरह कुत्ता कुतिये के साथ करता है, उसी तरह मर्द औरत के साथ रास्ता चलते करेंगे, कोई टोकने वाला नहीं होगा। और मैंने जहां तक पढ़ा है और उसका आगाज हो चुका, अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में ये उसी का आगाज है। और अब बहुत जल्द वह वक्त आने वाला है, क्योंकि जब ज़मीर जिंदा रहेगा तब ना बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा, और जब ज़मीर ही मर चुका होगा तो उसे निकाह बोझ लगेगा, ज़िना अच्छा लगेगा। अपनी बीवी हूर जैसी उसको बुरी लगेगी और दूसरों की काली कलोटी बेटी उसकी तरफ उसका नशा होगा। प्यार के नाम पे बलात्कार का माहौल जब आज पैदा हो ही चुका है। 4 बच्चे की औरतें ड्राइवर के साथ भाग रही है, 4 बच्चे की माँ साहब भाग रही, पोता पोती वाली ये साहब नानी बनने वाली वो भाग रही है। तो आखिर वो दिन आने में कितना टाइम लगेगा? वो तो आ ही चुका है। आप जो आज गार्डन में, पार्क में और तन्हाई की जगहों पे जो कुछ हो रहा है वो मजलिसों में होगा। एक बंदा अगर कह देगा उसको ये करना ही था तो जरा दीवार के पीछे कर लेते, तो वह बंदा अगर कोई कह देगा वह उस जमाने के वलियों का सरदार सिद्दीक कहलाएगा। यानी इतना भी टोकने वाला कोई नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर कोई कह दिया कि ऐसा करना ही था, दीवार के पीछे कर लिए होते, वह उस जमाने का सिद्दीक होगा, वह उस जमाने के वलियों का सरदार होगा। कैसा खतरनाक वक्त आने वाला है। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की, यही है। औरतों को चड्डी पहना के दुकान में बैठा दिया ताकि 10 ग्राहक उनका मुंह देख करके सामान खरीदने के लिए आए, यही डेवलपमेंट है, यही तरक्की है। घर में रहने वाली खातून को हवाई जहाज का एयर होस्टेस बना दिया ताकि 200 मुसाफिर जो हवाई जहाज पे सफर कर रहे हैं वह सब उनकी गर्दन, उनका चेहरा, उनके सर के बाल, उनके हाफ पैंट, उनके सारे बदन को देखकर 2 घंटे का सफर पूरा कर ले, यही डेवलपमेंट है। ये फिल्म में जो कुछ हो रहा हॉलीवुड बॉलीवुड में, ये खूबसूरत हसीनाओं को नचा के उनको निर्वस्त्र बना के 3 घंटे तक मर्दों को बैठा के और साहब खरबों रुपए का कारोबार फिल्मी हो जाए और नाच गा के जिस्म की नुमाइश करके, यही डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट है। हर जगहों पे अधनंगी औरतों की तस्वीरें, चाय की दुकान से लेकर के साहब बड़े बड़े मॉल तक इन औरतों को बेपर्दा करवा के 2 पैसे कमाना, यही डेवलपमेंट है। यानी अभी एक औरत आई थी यूरोप से, वो हमसे बयान किया कि हजरत क्या बताएं, आंख के खून के आंसू रोना पड़ता। मैं भी लंदन गई थी और मैं वहां से वापस लौटी हूँ। वो बयान क्या, मुझसे बयान किया कि हुजूर सिर्फ एक धागा की तरह, जैसे कोई एक कपड़ा लपेटी हुई है, धागा की तरह एक कपड़ा है, बाकी सारा जिस्म नंगा। यानी को बुरा भी नहीं समझने वाला। अब फिर वो कहती कि क्यों मैं वहां चला गया, ऐसे मनाजिर को मैंने क्यों देखा, जबकि मर्द अंदर में टी शर्ट है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में कोट है, क्योंकि कोट और पैंट पहनने का रिवाज चला दुनिया, पूरी दुनिया में। सारे लोग शादी ब्याह में कोट पैंट पहनते हैं। साहब सारे नेता, अमेरिका यूरोप के सारे नेता मर्द वो साहब पहने हुए हैं कोट पैंट और अंदर में शर्ट है। ये मर्द जो अगर वह जींस नहीं बल्कि वह बनियान पहन के
रहता तो भी कोई तूफान नहीं मचता, क्योंकि मर्द अगर बनियान पहन के कोई तूफान मचने वाला नहीं है। मर्द सिर्फ नाप से लेकर के यहाँ घुटने तक उसके सतरे औरत है, इसका छुपाना फर्ज है। घुटने से नीचे खुला हुआ रहे, कोई हलचल नहीं मचने वाला है। नाप से ऊपर भी मर्द का बदन खुला रहे, न औरतों में कोई हलचल मचने वाली है, न मर्द में कोई हलचल मचने वाला है। मगर औरतों की पिंडली, औरतों की गर्दन, औरतों का चेहरा, औरतों की पेशानी, उनकी आंखें, उनकी नाक, सारा जिस्म ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मर्दों के दिल में हलचल मचता है। इसीलिए पर्दे का कानून है और उसके एक कशिश मर्दों में रख दी गई है। और यह कशिश ही का नतीजा है कि एक भूतनी औरत को आदमी रानी बना के कबूल कर लेता है। उसी कशिश का नतीजा है कि एक औरत जो रहने वाली वो गुजरात की, अब वो अपने शौहर के साथ उत्तर प्रदेश के देहात में रह रही है, माँ बाप भाई बहन सारे संसार छोड़ करके इनके साथ रहती है। वही एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है दोनों में। और उसका अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो ज़िनाकारी का दरवाजा खोलेगा, और उसी का सही इस्तेमाल हुआ तो निकाह के जरिए फिर घर और समाज की आबादी का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। ये कशिश कुदरती तौर पर कशिश है। भूख लगेगी दाना चाहिए, प्यास लगेगी पानी चाहिए। उसी तरह औरतों की ख्वाहिश है दाने की तरह, पानी की तरह। औरतों को भी मर्दों की ख्वाहिश है दाने की तरह, पानी की तरह। ऐसा नहीं कि भूख लगे और सामने दाना रहे और हम नहीं, दाने की चाहत हमको नहीं है। वो तो मुर्दा से बदतर है कि भूख लगी है, सामने दाना है और खा नहीं रहा है, वो तो मरीज है, बीमार है। उसी तरह मर्द है, सामने औरत निर्वस्त्र खड़ी है और इसके बदन में कोई हलचल नहीं मचे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नामर्द है, हिजड़े से बदतर है। क्योंकि इंसान जहां है, मर्द जहां है, मर्दानगी जहां है, वहां तो कशिश है, वहां तो औरतों की ख्वाहिश है। उसी ख्वाहिश को सही लगाम देना है, सही रास्ता देना है। शैतान के नाम पे ज़िना होता है, मगर रहमान के नाम पे अगर अजनबी औरत को अपने निकाह में ले लिया गया, उसी का नाम निकाह है। वहां से सवाब का दरवाजा खुलता है, औलाद पैदा होती है, दुनिया के चलने बसने का एक जबरदस्त इंतजाम हो जाता है। इसी हरामकारी को रोकने के लिए निकाह का तरीका है। मगर लोग आज निकाह को बोझ समझ चुके हैं। आज इस तरह ज़मीर मर चुका है आदमी का कि साहब वो हरामकारी चाहत से कर रहा है। आने वाले वक्त में ये सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। इसी का नाम दुनिया ने डेवलपमेंट रख दिया है। यानी खूब शराब पिए, पानी से ज्यादा तरक्की है, खूब नंगा नाचें, तरक्की है, और शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए को बर्बाद करें, यही डेवलपमेंट है। आधा खाएं 1000 रुपए की प्लेट, आधा खाएं आधा फेंकें, यही डेवलपमेंट है। वो वक्त आने वाला है। हदीस में आया है कि दाने की इज्जत करो, और रोटी गिरे नीचे तो उसको नीचे से उठा के खा लो। दाने की इज्जत करो, वरना मुस्तफा फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार कहते हैं कि जिस कौम से दाना रूठ जाता है, रोटी रूठ जाती है, दोबारा नहीं आती है। यानी अगर रोटी रूठ गई, वो चाहे 50 दरगाहों पे जाके चूतड़ रगड़ के आ जाए, पेशानी रगड़ के आ जाए, नहीं होगी। जब अल्लाह नाराज होता है तो चाहे वो 1 लाख दरगाहों पे जाके पेशान सर पटक के रह जाए, नहीं मुराद पूरी होगी, नहीं उसकी तकदीर का दरवाजा खुलेगा और नहीं खुशहाली आएगी। मैंने बेशुमार लोगों को देखा, शुरू में अजमेर गए, मुराद पूरी हुई, उसके बाद मगरूर हो गए, मालूम है क्या हो कर रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के धमक 200 से ज्यादा ममालिक में मौजूद है। जो अरब से सूरज निकला था, जो अरब के खाना बदोश और बद्दू, वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए अपने वतन से बेवतन हो गए। मोहम्मद इब्ने कासिम अरब छोड़ के हिंदुस्तान आ गए। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह बन के इस्लाम का काम करने लगे। साद इब्ने वकास अरब छोड़ के रोम की तरफ चले गए। इतने औलिया सालिहीन बुजुर्गान दीन की मेहनतों ने वो रंग, मेहनतें वो रंग लाई, अल्लाह की खास अता हुई कि पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम हो गई। मस्जिदें बनने लगी, मदरसे बनने लगे, खानकाहों की तामीर होने लगी, लाइब्रेरी दुनिया में बनने लगी। आज अगर दुनिया में कॉलेज है, मुसलमानों की देन है। अल्लाह की कसम 500 साल पहले हिंदुस्तान का एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। अगर थी भी एक यूनिवर्सिटी तो वह बुद्धिस्टों की शिक्षा और दीक्षा का एक केंद्र थी। मगर JNU, AMU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सबकी उम्र है 200 साल, 250 साल, 150 साल, 100 साल। इस्लाम 1400 साल पहले जब इस्लाम का सूरज चमका दुनिया में, अरब से वह नूर निकला, तो मालूम है उस वक्त में एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, एक कॉलेज दुनिया में नहीं था। लेकिन आज हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस दुनिया में मौजूद है।
इसलिए मौजूद हैं कि पैगंबर आजम ने सबसे पहले इल्म हासिल करने का नारा दिया था। उतलबुल इल्म वलौ कान उतलबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह। Obtain knowledge from the cradle to the grave. Obtain knowledge whether you find it in China. Acquire knowledge. Knowledge is compulsory for every Muslim man and women. Knowledge is power. Knowledge is life. Knowledge is best company. यानी जितनी भी इल्म की फजीलतें आज के दुनियादार हुक्मरान बयान करते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म जेवर है, इल्म साथी है, इल्म हथियार है, इल्म डेकोरेशन है, इल्म आर्म है, जितनी बातें आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं वो सारी बातें अपने मन से नहीं गढ़ के, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दी है। वो बातें मुस्तफा की हैं और ये अपनी बातें कह के दुनिया वालों के सामने बयान कर रहे हैं। यह एहसान इस्लाम का है, पैगंबर आजम का है कि आज दुनिया में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही है। यह एहसान मुस्तफा की आमद का है कि आज दुनिया इल्म के नूर से जगमगा रही। इसको तो मानना पड़ेगा। वो दो चार जलील किस्म के लोग अगर पैगंबर के खिलाफ कुछ बकवास कर रहे हैं, उन वो जलील अंधे हैं। वो जलील नहीं, उसे मालूम है कि इस्लाम ने क्या दिया। वो आंख बंद करके सूरज का इनकार, वो आंख बंद करके वो कहते हैं कि रात नहीं है, वो आंख बंद करके कहते हैं कि दिन नहीं है। तो अगर कोई किसी पागल कमीने चोटे के कह देने से अगर कि आज सूरज नहीं है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सूरज नहीं है। अगर कोई खसीस और कोई रजील बोल दे कि जलसे का फायदा नहीं है, उस कमीने के बोलने से इसका नहीं माना जाएगा कि जलसे का फायदा नहीं है। वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद क्या जाने। ये एक दरसगाह है जलसा, जहां से हजारों लोगों को दीनी मसाज मिलता है। तुम अगर नहीं नमाजी बने, लाखों लोग वो हैं जो खिताबत सुन सुन के नमाजी बने हैं। अगर तुम दीनदार नहीं बने तो जाओ तुम जहन्नम की आग में जलो। मगर बेशुमार लोग हैं जो उलमा की सोहबतों में दीनी गुफ्तगू सुनकर जन्नती बन गए हैं, इस्लामी सोच के हामिल बन गए हैं। मेरे जैसे कमजोर किस्म के आदमी के पास तो बेशुमार फोन आते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं नमाजी बन गया हूँ, मैं कज़ा नमाज कज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर रहा हूँ, मैं साहब अब गाने बजाना छोड़ दिया हूँ, मैं तकरीर बगैर सुने सोता नहीं हूँ। जब मेरे जैसे कमजोर आदमी के बयानात का ये असर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े सच्चादा नशी हैं, जिनके हजारों और लाखों मुरीदीन का जाल दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे कैसा फायदा होगा। तो किसी के चिल्लाने बुल्लाने से या किसी के बकवास कर देने से इस्लामी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जादू सबके सर चढ़ बोलता है। आज दुनिया में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है, इस्लाम का गिफ्ट है, इस्लाम का दिया हुआ है। चूंकि जो कुछ तुम आज बोल रहा है ये वही नारा है जो मुस्तफ़ा ने 1500 साल पहले दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दुन दिया है, दुनिया को जीने का एक नया रास्ता दिखलाया है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सच्चाई को बोले बगैर नहीं रह सका। वो कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels। ये कोई का कमजोर पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो साहब ये दो चार आदमी जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, इन जैसे 1 करोड़ को पढ़ा लिखा के इंसान बनाने वाला ये अमेरिका का इतना बड़ा लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो ये बोल रहा है। ये गली कुचे का गिरा हुआ आदमी कुछ बोलता है, हे मुसलमान, कभी उसकी बात पे कान मत धरना, कभी उसकी बात पे थाने का घेराव मत करना, कभी उसकी बात सुनने के बाद उसको हीरो मत बना देना। ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये हीरो बनने के शौक में हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है और हम उसको हीरो बना देते हैं, हम सड़कों पे आ जाते हैं। बेशुमार लोग हैं जो नमाज के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। कितना सबकी गर्दन में चादर डाल के तुम मारना शुरू करेगा और सबके सबसे तुम लाई मोल लेगा। सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं और सबसे लाई मोल नहीं ले सकता। हाँ, अदीब बोलेगा मेरा अदीब जवाब देगा, उनका कोई शायर बोलेगा मेरा शायर जवाब देगा, उनका कोई वैज्ञानिक बोलेगा मेरा वैज्ञानिक उसका जवाब देगा। वो आखिरी टाइम है जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा और सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा जिहाद करने के। वो तो आखिरी टाइम है। उस वक्त भी हर आदमी को अपने मन के मुताबिक जिहाद करने का आदेश नहीं है। जुल्म मिटाने के लिए, शिर्क मिटाने के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए आखिरी मरहले में जब उसके अलावा कोई चारा न रह जाए तो फिर हमारा जो इमाम है, हमारा
हमारा जो आलिम है, हमारा जो इस्लामी बादशाह है, हमारा जो रहबर है, उनके आदेश पे वो सब काम होता है। ऐसा नहीं कि निकले मैदान में पत्थर फेंकने लगे, यहाँ देने लगे, वहां देने लगे। अब तो जुलूस निकलवाने में डर लग रहा है कि हम निकालेंगे जुलूस एहतजाज करने के लिए कि वो मेरे पैगंबर को गाली दी है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है, उसको अरेस्ट किया जाए। हम एक लीगल मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने लाख करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया है। हम मुतालबा ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके गले में चादर डाल करके जेल में ठूस दें। नहीं, हम जहां रहते हैं मुतालबा कर सकते हैं। तो हम मुतालबा कर सकते हैं। गाली दिया बंबई का आदमी और हम सामने वाले पुलिस को क्यों मार रहे हैं, वहां साफ पट्टी क्यों उखाड़ रहे हैं, हम क्यों किसी घर में आग लगा रहे हैं। उसके बाद जब पुलिस वाला आता है तो हमारे घर पे बुलडोजर चला देता है, हमारे 1000 आदमी को मार देता है, तो उसका जिम्मेदार होगा कौन? उसका जिम्मेदार वही होगा जो बोखला के सामने आया, जो सामने वाले को पत्थर मारा। क्यों मारा तुम्हारे पैगंबर को गाली दी तो क्या मतलब तुम उसको कत्ल कर देगा? तुम ये जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क के कानून के हिसाब से तुमको सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, उसकी मुखालफत करनी है, पुरअमन जुलूस निकालना है, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा करना है, हुकूमत वक्त से कहना है ये जुल्म है, ये जुल्म सहा नहीं जाएगा। हमारा कोई आलिम राम के खिलाफ बोला, हमारा कोई आलिम सीता के खिलाफ बोला, हमारा कोई मौलवी आपके 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 धर्म के बानी के प्राइवेट लाइफ को खंगाला, उनकी शादी के बारे में बोला? नहीं बोला। तो फिर तुम क्यों बोला? तेरा आदमी क्यों बोला? हमारे पैगंबर की अच्छी बातों को नहीं बोल सकता है? उन्होंने जो दुनिया को दिया है, जो गिफ्ट, जो इंपैक्ट दुनिया पे छोड़ा है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, अगर तुम्हारा सीना उतना चौड़ा नहीं है कि उन सारी अच्छाइयों को सुन के पढ़ के तुम लोगों के सामने बयान कर सको, तो कम से कम चुप तो रहो। उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी तो मत करो। हमारे पैगंबर ने 11 शादी की। क्या तुमको मालूम है कि अरब ममालिक में शादी का क्या महत्व है, शादी के क्या असरात होते हैं? 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत से निकाह कर रहे हैं। आप 50 प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो समझना तो होगा। जहां के 16 साल की 1000 खूबसूरत तरीन औरतों से मुस्तफा निकाह कर सकते थे, और अरब का कल्चर था उस टाइम में 1400 साल पहले 100 शादी करना, 150 शादी करना, 300 शादी करना अरब का माहौल था। अगर हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था दुनिया में तो सारे लोग चाहते थे कि मेरी बेटी इनके निकाह में जाए, मगर हुजूर ने उस जमाने में 25 साल की जवानी में 40 साल अधेड़ औरत जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी, उनको जब आपने शादी किया उनसे, इसका मतलब है कि आपकी शादी का मतलब ख्वाहिश को पूरा करना सिर्फ नहीं है, शादी का मतलब है बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को एक नई जिंदगी देना, बेवाओं को आत्मसम्मान देना, बेवाओं को इज्जत नफ्स देना, बेवाओं को खुशियां मनाने का मौका अता करना। अब अगर क़यामत तक किसी बेवा की शादी होगी तो एहसान मोहम्मद अरबी का माना जाएगा कि हुजूर ने कहा अब बेवा से शादी करके बता दिया, उस उम्र में जिस उम्र में आपके हुस्न की कसम, हुस्न की सौकहार, हुस्न की खैरात चांद लेता था, सूरज लेता था। हम लोगों ने मुस्तफ़ा को नहीं देखा है, लेकिन जिसने मुस्तफ़ा को देखा है उनका स्टेटमेंट आज तक किताब में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार का कांधा ऐसा था जैसे किसी चांदी को ढाल दिया गया हो। हजरत अनस कहते हैं मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा था कान्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, गोया हुजूर के चेहरे में सूरज तैर रहा हो। ये जिन लोगों ने देखा उनका स्टेटमेंट है, उसमें कोई नमक मिर्च लगाया नहीं गया, हू बहू जो उसका स्टेटमेंट है वो है। हजरत जाबिर इब्ने समूरा कहते हैं कि राय तो हम चांद को देखते थे, 14वीं रात का चांद, यानी जिस दिन वो 14वीं रात का चांद, 14th नाइट, 14वीं रात का चांद, मून ऑफ 14th नाइट, जो एक ही दिन चांद जवान होता है। बाकी जिस दिन उगा हुजूर के टहनी की मानी, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, 14वीं रात को फुल जवान होता है। फिर 15वीं रात से घटना शुरू है, डाउनफॉल, 1 इंच 2 इंच, घटते घटते फिर सूखी हुई टहनी की मानिंद बारूक हो गया। कहते हैं जाबिर इब्ने समूरा कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था, हुजूर मेरे सामने थे, सरकार के जिसमें अक़दस पे एक चादर थी जिसमें सुर्ख रंग की धारी थी। मैं कभी हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था, तो फैसला किया दिल ने कि मुस्तफ़ा का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है।
वह वजहु अहसनु मिनल कमर, उसका उनका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अरब के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी से मेरी बेटी का अब्द हो जाए, मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मगर उस खूबसूरती का नमूना शख्स जैसा हुसैन जमील न पैदा हुआ न क़यामत तक पैदा होगा। हुजूर ने 40 साल अधेड़ औरत से पहली शादी 25 साल की उम्र में किया। इसका मतलब है उस शादी में हिकमत है, बेवाओं को सम्मान देना, बेवाओं को इज्जत देना। अब अगर वही नबी 50 साल प्लस जाने के बाद अगर 12 साल की खातून से निकाह कर रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं देखो तुम्हारे नबी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं नहीं। वहां जब पहली शादी को मिला के समझोगे तब हिकमत समझ में आएगी। जब शादी की तमन्ना थी उस वक्त तो 40 साल अधेड़, और जब 50 प्लस जाने के बाद ऐसे भी ख्वाहिश आदमी की नेचुरली घट जाती है, औरतों की चाहत 50 साल के बाद कम हो जाती है। उस जमाने में 9 साल 12 साल की खातून से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अक़्द करना, इसका मतलब है जब वहां हिकमत है यहाँ भी हिकमत होती है, यहाँ हिकमत होती है। और कोई मैटर नहीं मिलता है 1400 साल के अंदर में काफिरों, मुशरिकों, इस्लाम के दुश्मनों को ले दे करके इसी शादी के पीछे पड़ा रहता है। सरकार की जितनी बीवियां हैं उन तमाम बीवियों में सारी बीवियां बेवा थी, अक्सर बीवियां बेवा थी या कुछ तलाकशुदा थी। एक बीवी आपकी सिर्फ कुंवारी थी जो सैयदा आयशा थी। वह हुजूर ने अपनी चाहत से नहीं किया था, अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल अमीन के जरिया हुजूर के ख्वाब में सैयदा आयशा का चेहरा दिखला के ये कहा था अल्लाह की पसंद है कि इससे आप निकाह कर ले। तो सैयदा आयशा की शादी हुजूर ने चाहत से नहीं की थी। ये 9 साल 10 साल की है और हमारी सारी बीवियां तलाकशुदा हैं और बेवा हैं, एक लड़की एक खातून चाहिए उसको जो कुंवारी मिल जाए, नहीं नहीं, वो अल्लाह की पसंद थी, कायनात के खालिक की पसंद है। और जिसने मुस्तफा को नबी रसूल और सारे रसूलों का सरदार बनाया उस खुदा की पसंद है ये, इसलिए पसंद है। हिकमत वहां यही थी। जिस तरह सारी शादी हिकमतों से भरी है। एक खानदान है मदीने में जो कहता था इस्लाम मिटा देंगे, जो कहता था इस्लाम के पैगंबर को कत्ल कर देंगे, जो कहता था इस्लाम का साथ देने वाले मुस्तफा के सहाबा को निगल जाएंगे। लेकिन उस खानदान की एक बेवा खातून से हुजूर ने शादी कर ली, वो खातून रजामंद हो गई। और जब उस खानदान की बेटी मुस्तफा के निकाह में आई और हुजूर के अखलाक, हुजूर के किरदार, हुजूर के तमाम कमालात को देखने के बाद जब वो खातून अपने खानदान के बाप दादा के सामने बयान किया तो पहले तो वह लोग सोचा था कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की ज़बानी हुजूर की खलवत, हुजूर की जलवत, हुजूर की तन्हाई की सारी दास्तान सुनी, सारा कबीला कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम। ये है मुस्तफा की शादी की हिकमत, ये है हुजूर की शादी की हिकमत। खालिद इब्ने वलीद जैसा सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। मालूम है कि मैदान ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए थे। जो जंग जीती हुई थी वो जंग की बाजी हारी गई। मुस्तफा ने कहा था तीर अंदाजों से कि यहाँ खड़ा रहना, यहाँ जगह छोड़ के मत जाना, चाहे जंग जीते या हारे तुम ये जगह छोड़ के मत जाना। और जब जंग जीत गए मुसलमान, उन लोगों में से किसी ने कहा कि अब तो जंग जीत गए तो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब हमें भी माले गनीमत लेना चाहिए। इसको छोड़ के कुफार भाग चुके हैं। मगर किसी ने मना क्या करी, हुजूर ने कहा है कि चाहे जंग जीते या हारे ये जगह नहीं छोड़नी है। मगर लोगों ने अपनी अक्ल से ये समझा कि हुजूर तो दुश्मनों को रोकने के लिए हमको खड़ा किया था ताकि दुश्मन यहाँ से दाखिल ना हो, मगर अब वह बात तो रही नहीं, चूंकि अब तो जंग जीत चुके हैं हम, इसलिए वह लोग चले गए मैदान जंग। तो वही खालिद इब्ने वलीद थे जो पीछे से घूम करके उसी रास्ते से दोबारा अंदर घुस के वो खतरनाक अटैक किया कि 70 सहाबा शहीद हो गए। जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त में तब्दील हो गई। आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए, आपके दंदाने अक़दस शहीद हो गए, आप लहूलहान हो गए, आप पहाड़ के ऊपर में एक गड्ढे में आप वहां नीचे चले गए। इस और काफिरों ने अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए। वही खालिद इब्ने वलीद जो इतना बड़ा रोल अदा किया था मैदान ओहद में। जब सरकार अलैहिस्सलाम उनकी फूफी हजरत उम्मे मैमूना से जब आपने शादी किया मक्कतुल मुकर्रमा में, तो फिर फूफी जब मुस्तफा के निकाह में चली गई तो
और अपनी फूफी की ज़बानी जब सरकार की दास्तान सुनते हैं तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला काफिरों की तरफ से इतना बड़ा बहादुर, वो मुस्तफ़ा के पास आके कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, ये है मुस्तफ़ा की शादी की बरकत। और आज भी किसी खानदान की दुश्मनी को खत्म करने के लिए शादी एक बहुत बड़ा जरिया है। शादी करने के बाद दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती। हुजूर की सारी शादियां इसी हिकमतों से भरी हुई है। सैयदा आयशा, वो तो उनके बाप तो मुस्तफ़ा के गुलाम थे, मुस्तफ़ा के दोस्त थे। सफर में, हजर में, मक्का में, मदीना में, बदर में, ओहद में हमेशा बिल्कुल साए की तरह मुस्तफ़ा से रहे जुड़े हुए सिद्दीक़ अकबर। अब उन्होंने अपनी बेटी को सरकार के निकाह में दिया और उस पर वो नाज करते रहे कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया है। अगर हुजूर जबरन ऐसा करते ख्वाहिश की वजह से तो कभी सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी को नहीं देते। अब मक्का के उस वक्त के सारे लोग उस निकाह को बुरा समझते, लेकिन न किसी ने बुरा समझा, क्योंकि ऐन फितरत के मुताबिक वो शादी थी। अब लड़की चाहे 10 साल के बाद जवान हो या 15 साल के बाद जवान होने के बाद वो शौहर के काबिल है। और वहाँ अरब का कल्चर है कि वहाँ चूंकि यहाँ की जमीन गर्म, आबो हवा गर्म, वहाँ आज भी लोग 4 शादी करते हैं। आज भी एक आदमी के 50-50 बच्चे होते हैं। वहाँ मायूब नहीं माना जाता, चूंकि वहाँ की तहजीब का हिस्सा है। अब सैयदा आयशा की शादी कम उम्री में हुई, मगर जवान होने के बाद रुखसती हुई और आप हुजूर के हरम सरा में तशरीफ लाए। हिकमत यही थी कि सरकार ने हम कयामत तक का पैगाम दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। मर्दों के कानून, उसूल और ज़ाब्ते मस्जिद नबवी के मेंबर से जो आपने कहा, अबू हुरैरा ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने नकल किया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उसको याद रखा। लेकिन सरकार जब अपनी बीवी के हुजरे में रहते थे, जब वहां 10-12 घंटे आपके गुजरते थे, वहां हुजूर ने क्या बोला, वहां हुजूर ने क्या कहा, क्योंकि सरकार के सारे इरशादात एक मार्किंग स्टोन है, हमारे लिए लाइट का काम करते हैं। औरतों के बारे में मखसूस कवानीन, उसूल और ज़ाब्ते हैं, वो जो सरकार मस्जिद नबी की मेंबर से नहीं बोल सकते। वो खवातीन के बीच में आप कह सकते हैं आपकी सारी बीवियां या तो 40 साल प्लस है, 40 प्लस है। 40 प्लस जाने के बाद कुव्वते याददाश्त आदमी की कैसी होती सबको मालूम है। एक बीवी तो चाहिए जो गेट बाई हार्ट करने वाली हो, जो जबरदस्त कुव्वते याददाश्त हो, जो मेमोरी पावर उसकी हाई हो, हुजूर जो बोले उसको याद कर ले। सिद्दीक़ अकबर जैसे महान की बेटी सैयदा आयशा थी। कम उम्री में अरब के तमाम मशहूर शोरा के अशार अरबी के सारे उनको याद थे। अरबी मुहावरात में दस्तरस हासिल थी, कुव्वते याददाश्त गज़ब की थी। जब सरकार के निकाह में आई, हुजूर की एक बातों को उन्होंने गेट बाई हार्ट किया, हदीसों को याद किया, सरकार के फरमान को सीने में जगह दिया। और जब हुजूर पर्दा फरमाए, पर्दे में रहकर आप सहाबे कराम को एक फकीहा, मुहद्दिसा, आलिमा, मुफस्सिरा बनकर जो पैगाम सुनाना शुरू किया, लोगों ने यही कहा शरीयत हमारी अधूरी रह जाती अगर मेरी माँ आयशा मुस्तफा के निकाह में नहीं आती। आज मर्दों के कानून वाज़े हैं, औरतों के कानून वाज़े हैं। आज अगर शरीयत मुकम्मल है तो एहसान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तकबीर, ये नाराए रिसालत, हिकमत है, ये हिकमत है। आका अलैहिस्सलाम की शादी की सारी बातें मुस्तफ़ा की हिकमतों से भरी हुई है। ये बात, मगर ये खबीस, ये रजील, ये मरदूद, ये मुस्तफ़ा के बारे में कैसी कैसी बातें करता है। अब इनकी बातों का जवाब यही है। अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट कैसी उन बातों को फैलाई, उसकी बातों को अपने घर की दीवार में लिख ली, उस बातों को अपने स्कूल में लिखी। अगर ये रामगिरी जैसा खबीस अगर नबी के बारे में गलत बोलता है, नुपुर शर्मा जैसी खबीसा बोली, तो अब लड़ने की जरूरत नहीं है, सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। ये बताना है कि तेरी औकात तो कुछ नहीं है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। तेरी हैसियत तो कुछ नहीं है, मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। मुस्तफा के बारे में डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, वो कहते हैं इस रुए जमीन का, इंसानी तवारीख का, ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का एक
एकलौता इंसान मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। सुभान अल्लाह।